तीर्थ यात्रियों से भरी हुई बस पहाड़ से गिरते गिरते बची। थोड़ा आगे बढ़े ही थे कि पहाड़ से एक बड़ा सा पत्थर बस के आगे आकर गिरा। उसके थोड़ी देर बाद बस के पास जोर से बिजली आकर गिरी। सारे यात्री घबरा गए। अब उन्हीं यात्रियों में से एक आदमी खड़ा हुआ और बोला, जरूर हमारे साथ कोई न कोई पापी इंसान है जिसकी वजह से बार बार हमारे साथ ये घटनाएं हो रही है। इसका पता लगाने के लिए उसने सबकी सहमति से एक योजना बनाई और कहा कि एक एक करके सभी बस से उतरकर उस पेड़ को हाथ लगाकर आएंगे। जो भी पापी इंसान होगा उसके ऊपर बिजली गिर जाएगी। सब एक के बाद एक ऐसा ही करते गए। आखिर में एक आदमी बचा। सब लोग उसे ही घूर रहे थे कि शायद यही वो पापी इंसान है जिसकी वजह से हम सब की जान खतरे में आ गई। वो घबराया हुआ बस से नीचे उतरा और धीरे धीरे पेड़ की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही पेड़ के पास पहुंचा, धड़ाम से बिजली गिरी। लेकिन ये बिजली इस आदमी के ऊपर नहीं, यात्रियों से भरी हुई उस बस पर गिरी। इस एक अच्छे इंसान की वजह से पूरी बस सुरक्षित थी। निष्कर्ष, जिंदगी में कभी किसी की असलियत जाने बिना उसके बारे में गलत राय कभी मत बनाना। अगर किसी में बुराई ढूंढनी हो तो उसकी शुरुआत खुद से करें। ये जो तुम लोगों के बारे में इतना सोच रहे हो ना, सिर्फ 4 दिन गायब रहकर देखो, लोग तुम्हारा नाम तक भूल जाएंगे। आदमी पूरी जिंदगी इसी भ्रम में जीता है कि वो लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं होता। तुम्हारे होने से या ना होने से किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता, सिवाय तुम्हारी मां के। अगर एक लोहे का टुकड़ा आप आसमान में उछालते हैं तो वो लोहे का टुकड़ा जमीन पे गिर जाता है। अगर लोहे का टुकड़ा नदी या समुद्र में डालते हैं तो वो नदी या समुद्र में डूब जाता है। लेकिन उसी लोहे को पिघला के हवाई जहाज या जहाज के साथ में चिपका दिया जाता है तो वो लोहे का टुकड़ा उड़ भी सकता है और वो लोहे का टुकड़ा तैर भी सकता है, क्योंकि उस लोहे के साथ में एक सिस्टम काम कर रहा है। तो आप चाहे भले ही लोहा है, लेकिन उसके बाद भी अगर आपने सिस्टम का साथ लिया तो ये कन्फर्म है कि आप भी हवाई जहाज की तरह टेक ऑफ करने के लिए तैयार हो जाएंगे। गांव के आदमी ने मेहनत करके अपने लिए एक बड़ा सा फार्म हाउस खरीदा, और यही फार्म हाउस इसलिए खरीदा क्योंकि इसमें बहुत सारे आम के पेड़ थे। इसकी वाइफ को आम बड़े पसंद थे। जब इस फार्म हाउस का इनॉग्रेशन हो रहा था तो इसने अपने गांव के सभी दोस्त रिश्तेदारों को बुला रखा था। कुछ जानकारों ने बोला, आपने बना बनाया घर लिया है, इस घर में हमेशा शांति बनी रहे, इसलिए किसी वास्तु विशेषज्ञ को, किसी अच्छे पंडित को बुलाकर वास्तु दोष जरूर चेक करवाना। जब ये आदमी किसी वास्तु विशेषज्ञ को लेने के लिए गया, जब वापस रास्ते में आ रहे थे तो ये अपनी गाड़ी को धीरे कर लेता। जब जब कोई ओवरटेक करता उसको आगे जाने देता। पंडित जी ने पूछा, आप हर गाड़ी को ओवरटेक करने दे रहे हैं, ऐसा क्यों? तो इसने बोला, सामने वाले को हो सकता है हमसे कोई जरूरी काम हो, वो जल्दी में होंगे इसीलिए तो वो ओवरटेक करना चाह रहे हैं। पंडित जी मुस्कुरा कर रह गए। घर की तरफ पहुंच ही रहे थे कि अचानक एक बच्चा दौड़ता हुआ गाड़ी के आगे से निकला। इस आदमी ने गाड़ी के ब्रेक लगाए और खड़ा हो गया। सोचा हो सकता है कोई और बच्चा आ जाए, और सच में थोड़ी देर बाद एक और बच्चा दौड़ते हुए आया। पंडित जी ने हैरानी से पूछा, आपको कैसे पता कि एक बच्चा और आ सकता है? आदमी ने बोला, बच्चे अगर खेल रहे हैं तो अकेले तो खेलने से रहे, कोई ना कोई बच्चा साथ में जरूर होगा, इसलिए मुझे पहले से पता था कि अगर एक बच्चा दौड़ते हुए गया है तो कोई दूसरा बच्चा जरूर आएगा। अब अपने फार्म हाउस पहुंचते ही देखा कि आम के पेड़ से कुछ पक्षी उड़ रहे हैं। तो इस आदमी ने बोला, पंडित जी एक बार गाड़ी से उतरना मत, शायद कुछ बच्चे आम के पेड़ पे चढ़े होंगे आम तोड़ने के लिए। आप गाड़ी से नीचे उतरोगे, बच्चे डर जाएंगे, बच्चे हड़बड़ी में नीचे आएंगे, कहीं चोट लग जाएगी। एक बार उनको आम तोड़ने दो, उसके बाद उतरना। पंडित जी गाड़ी से उतरे और बोले, भाई आपके घर में कोई वास्तु दोष हो ही नहीं सकता। जो आदमी खुद से पहले दूसरों की भलाई के बारे में सोचता है, ऊपर वाला उसे बहुत खुश रखता है। इतने सुलझे हुए आदमी के साथ वास्तु दोष हो ही नहीं सकता। जो हमेशा दूसरों की खुशी सबसे पहले रखता है, ऊपर वाला उसको बहुत खुश रखता है। उसको किसी भी प्रकार का वास्तु दोष नहीं लगेगा, क्योंकि वो डायरेक्ट ऊपर वाले की सुपरविजन में होता है। एक गांव में एक आदमी रहता था जो भगवान के प्रति बहुत श्रद्धा रखता था। वो भगवान की भक्ति में लीन रहता था। एक दिन उसी गांव में बहुत तेज बाढ़ आई। गांव के सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए पहाड़ों की तरफ भागने लगे, लेकिन यह आदमी गांव के बीचों बीच एक पेड़ के नीचे हाथ जोड़कर बैठ गया। तभी यह गांव का भागता हुआ आदमी आया और बोला, अरे भाई जल्दी चलो, नहीं तो तुम डूब जाओगे। यह आदमी बोला, मुझे मेरे भगवान पर भरोसा है, वो मुझे बचा लेंगे, तुम जाओ। फिर एक आखिरी नाव आई। नाव में बैठे लोगों ने कहा, अरे भाई तुम पागल हो गए क्या? पानी का लेवल बढ़ रहा है, जल्दी से नाव में आ जाओ, नहीं तो डूब जाओगे। लेकिन यह आदमी फिर बोला, मुझे मेरे भगवान पर भरोसा है, वो मुझे डूबने नहीं देंगे।
अब धीरे धीरे पानी इतना बढ़ गया कि उस आदमी को पेड़ पर चढ़ना पड़ा। तभी एक आखिरी रेस्क्यू के लिए हेलीकॉप्टर आया और उसके सामने एक रस्सी फेंकी और कहा कि जल्दी से रस्सी पकड़कर ऊपर आ जाओ, नहीं तो डूब जाओगे, पूरा गांव जलमग्न हो चुका है। यह आदमी गुस्से में बोला, मैंने बोल दिया ना, मुझे मेरे भगवान स्वयं बचाने के लिए आएंगे, मुझे मेरे हाल पर छोड़कर तुम यहां से चले जाओ। अब पानी ज्यादा बढ़ने की वजह से वो पेड़ भी डूब गया और इस आदमी की मृत्यु हो गई। आदमी ऊपर जाकर बोलता है, भगवान मैंने आपसे ये उम्मीद नहीं करी थी, मैंने तो आपकी इतनी भक्ति करी, इतने यज्ञ करे, इतना दान पुण्य किया और आपके ऊपर अटूट भरोसा किया, फिर भी आप मुझे बचाने के लिए नहीं आई। भगवान बोले, मैं तुझे बचाने के लिए एक बार नहीं बल्कि 3 बार आया था, पहले उस आदमी के रूप में, उसके बाद नाव के रूप में, और आखिर में तू फिर भी नहीं माना तो तेरे लिए हेलीकॉप्टर भी लेके आया, लेकिन तूने हर बार मौका ठुकरा दिया, इसलिए मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। इसी तरीके से इस दुनिया में बहुत से लोग हैं जो अपने जीवन में बहुत दुखी हैं लेकिन कुछ करते नहीं हैं। वो कहते भगवान जैसा चाहेगा वैसे जिंदगी चलती रहेगी, जो करेगा भगवान ही करेगा। वो हमेशा किस्मत के भरोसे रहते हैं। दोस्तों, भगवान हमेशा हमारी मदद के लिए किसी न किसी को जरिया बनाकर भेजता है, हमें आगे बढ़ने के बहुत से मौके देता है, लेकिन ये पूरी तरह से हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उस मौके को मौका समझते हैं या हर बार की तरह धोखा। कई बार अपॉर्चुनिटी खुद हमारे दरवाजे पर चलकर आती है, लेकिन हम उसे ठुकरा देते हैं। किसी गुरु से एक शिष्य ने पूछा, गुरुजी सफलता का रहस्य क्या है? गुरुजी ने बोला, कल सुबह मिलना, नदी के किनारे बताता हूं सफलता का रहस्य। वो सुबह सुबह पहुंचा और गुरुजी उसको लेके अंदर नदी में गए। जब पानी उसके गले तक आया तो गुरुजी ने उसका सर पकड़ा और जोर से पानी के नीचे डुबा दिया। अब वो छटपटा रहा था, सांस उसको लिया नहीं जा रहा था, लेकिन गुरुजी दबाए रखे अंदर। 1 मिनट 2 मिनट वो हाथ पैर मार रहा है। जब लगा कि अब ये खत्म होगा, तब गुरुजी ने उसको ऊपर उठाया। अब जैसे वो ऊपर आया, गुरुजी को भूल के भागना शुरू किया किनारे की तरफ। दौड़ने लगा, दौड़ने लगा, दौड़ने लगा, किनारे पहुंचा, रेत पे लेटा और जोर जोर से सांस लेना शुरू कर दिया। फिर गुरुजी निकले मुस्कुराते हुए। बोला, गुरुजी सफलता का रहस्य तो पूछा था, तुम तो मेरे जान के पीछे लग गए। बोला, बेटा एक चीज बता, जब तुम पानी के अंदर था तो तेरे दिमाग में क्या चल रहा था? बोला, कुछ नहीं चल रहा था, सिर्फ एक चीज चल रहा था कि किसी भी तरीके से मुझे पानी से बाहर आना है। मैं जोर लगा रहा था और अपनी आखिरी ताकत लगा रहा था कि आपसे पीछा छुड़ाऊं और पानी से बाहर निकल जाऊं। गुरुजी ने बताया, यही है सफलता का रहस्य। जिस दिन तेरे काम की ताकत सबसे लास्ट दम तक तेरे काम में लग जाए, जिस दिन सफलता की तड़प आपके अंदर आ जाएगी, उस दिन तुम सफल हो जाओगे। जब रोड को बकरियां क्रॉस करती है ना, तो साइकिल वाला भी घंटी बजाता है, हट जा हट जा। कारों वाले, ट्रक वाले सब घंटियां बजाते हैं और बकरियां भागती है। और जब शेर रोड क्रॉस करे, बजा हॉर्न, साइड में ले ले, बापू जा रहा है। बापू बनो जो हॉर्न नहीं बजाए कोई। अच्छा एक बात बताओ, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन होता है, लड़की या लड़के? लड़के। कैसे? 1000 बार गिरने के बाद भी खुद से खड़े हो जाते हैं लड़के, क्योंकि उन्हें पता है उन्हें उठाने कोई नहीं आएगा।